हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 21 मई और हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं आज भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक से जो है जैक मा ने जो है इस्तीफा दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जैक मा जो है ये चीन देश के हैं और अलीबाबा कंपनी के ये मालिक भी हैं। ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे सॉफ्ट बैंक की, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं। तो स्थापना जो है इस बैंक की 3 सितंबर 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी सॉफ्ट बैंक के मुख्यालय की बात करें तो टोक्यो यानी जापान में इसका मुख्यालय है। ठीक है। संस्थापक कौन है तो और जो है इसके सीईओ कौन है तो मासायोशी सोन जो है इसके संस्थापक और सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर। तो जो यह अभियान चला गया है, इस अभियान के अंतर्गत जो नंगे पांव जा रहे हैं मजदूर, उन्हें जूते और चप्पल दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इस स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। राजधानी यहाँ की भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे गवर्नर की, तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम अजय कुमार मित्तल है। ठीक है। चलिए देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 29 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं और राज्यसभा की बात करेंगे तो 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हो जाती हैं। ठीक है। विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं तो 230 सीटें विधानसभा के लिए एमपी में हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यानी जो है एमपी के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें देखेंगे, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी राष्ट्रीय उद्यानों को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी इंक्लूडेड राष्ट्रीय उद्यानों को। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सभी नेशनल पार्क्स आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इन सभी नेशनल पार्क्स को अच्छे से याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। तो यह कर्क रेखा जो होती है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य आपका शामिल है। अच्छा, कौन कौन से वे 8 राज्य हैं तो उन सभी 8 राज्यों को यहाँ पे देख लीजिए आप। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आईसीसी के द्वारा अब जो है थूक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो विश्व में क्रिकेट खेल जितने भी होते हैं वह आईसीसी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है तो दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का की क्या है कैपिटल है। ठीक है। सीईओ की बात करेंगे तो मनु साहनी आईसीसी के जो है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और अध्यक्ष कौन हैं तो शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी आईसीसी से रिलेटेड।
ये फैक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी बनते हैं यहाँ से, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो उद्देश्य क्या है इस दिवस के मनाए जाने का? तो यह जो दिवस होता है, इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ों और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, यह दिवस जो है 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोना जानिसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो एंटोना जानिसा के जन्मदिन के रूप में यह 20 मई को मनाया जाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यूएन के द्वारा इसे घोषित किया था कि यह दिवस 20 मई को ही मनाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं कुछ यूएन से के बारे में जो फैक्ट्स बनते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस हो जाता है यूएन का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। ठीक है ना, बात करेंगे यूएन के स्थापना है की, तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 यानी 193 सदस्य देश आपके हो जाते हैं यूएन में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। चलिए मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाता है। तो 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और थीम क्या रही है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, मई महीने के पहले मंगलवार को जो है मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। थीम इस वर्ष की रही है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 मई को। तो 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। 18 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। थीम इस वर्ष की रही है समानता, विविधता और समावेश। 20 मई की अगर बात करेंगे तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 20 ही मई को विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे 23 मई की, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात आई है 25 मई की, तो 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। और 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ठीक है, 30 मई की बात करेंगे तो मनाते हैं गोवा राज्य स्थापना दिवस। और 31 मई जो होती है यानी 31 ऑफ मई, इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है आपके एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, शिवदास मीणा। चलिए अब देख लेते हैं सीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाता है सीपीसीबी का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहेंगे। ठीक है, अगर स्थापना की बात करेंगे तो 22 सितंबर 1974 यानी 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो जर्मनी में। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जर्मनी देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा जो है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद भी जो है शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया है। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो बुंदेसलीगा है यह जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। बात आई है जर्मनी की, तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स को। तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ की बर्लिन हो जाती है। ठीक है, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर
स्टेनमेयर, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस आइकन एक होता है उस पर भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस सेना ने 7वां LCU युद्धपोत LCUL-57 कमीशन किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसे कमीशन किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जो यह भारतीय नौसेना है इसे इंडियन नेवी भी कहते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापना कब की गई थी? तो 4 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। यानी नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। बात करेंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ अन्य सेना प्रमुखों के बारे में, चूँकि एयरफोर्स हो गया आपका और आर्मी हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, इनके भी सेना प्रमुख होते हैं, तो उनसे भी देखेंगे। तो उप सेना प्रमुख कौन है? तो SK सैनी इस समय में उप सेना प्रमुख है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे यहाँ के सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी CDS तो विपिन रावत हैं। और वायुसेना एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है ना। तो ये वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। तो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन हो जाते हैं भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के अध्यक्ष कौन है? तो अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के महानिदेशक तो अरुण कुमार हैं। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेश रंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हो जाएंगे। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक तो कुमार राजेश चंद्र हैं इसके महानिदेशक, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में नार्डेको के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेश गोयल को नार्डेको का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान फ्री फैब है लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है सेवारत थे। तो नार्डेको जो है इसके फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे तो नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होता है, ठीक है। और बात करेंगे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये वही चीज़ें सेम है, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? तो 1998 यानी 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? तो राजीव तलवार हो जाते हैं चेयरमैन, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो जो है निरंजन हीरा नंदानी जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो भारतीय डाक सेवा के द्वारा जो है श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारतीय डाक सेवा के प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है ना। बात करेंगे भारतीय डाक की, तो इंडियन पोस्ट, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक अरुंधति घोष जी हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो गोल्ड लोन दिया जाएगा अब जो है, क्यों दिया जाएगा? और चूँकि कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है इसलिए दिया जाएगा, ठीक है ना। तो किस बैंक के द्वारा दिया जाने वाला है? तो यह जो है केनरा बैंक के द्वारा दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गोल्ड लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है ना।
चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इसकी शुरू किया जाएगा इस लोन के लिए। बात आई है केनरा बैंक की, तो देख लेंगे इस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और इसकी स्थापना 1960 यानी 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है। और MD एंड CEO कौन है, तो लिंगम और वेंकट प्रभाकर इसके CEO हो जाते हैं। चेयरमैन कौन है, तो TN मनोहरन इसके चेयरपर्सन हो जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में किस बैंक यानी वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं KYC यानी नो योर कस्टमर होता है। KYC का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, नो योर कस्टमर। ठीक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्थापना 2003 में की गई थी। मुख्यालय इसका जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में है कोटक महिंद्रा बैंक का। MD एंड CFO कौन है यानी CEO कौन है, तो उदय कोटक हो जाते हैं इसके CEO। टैग लाइन क्या, तो लेट्स मेक मनी सिंपल हो गई है टैग लाइन कोटक महिंद्रा बैंक की। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा इसका 73वां सत्र आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य सभा जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, WHO की निर्णय लेने वाली एक तरह की संस्था हो जाती है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK यानी हैक कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो SciSec के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यानी SciSec द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयासों में जो है हैक नामक एक ब्रॉडबैंड त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है ना, बात आई है SciSec के बारे में, देखेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी इसका हो जाता है फुल फॉर्म। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, तो पंजाब राज्य को दिया जाएगा 1500 करोड़ नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नाबार्ड जो होता है इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास बैंक भी कहते हैं। हिंदी में स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष कुमार भनुवाला इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए पंजाब राज्य से भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गवर्नर कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो पड़ोसी बात करेंगे राज्य कौन कौन से इसके, तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो है इसके पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। एक पड़ोसी देश आप पाकिस्तान की सीमा भी यह साझा करता है अपने साथ। पंजाब के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा है। और पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 है और राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो 117 यहाँ पे सीटें यानी 117 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो यह जो है लेखक और नाटककार दोनों ही तरह थे, अब इनका निधन हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बन सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 74% तक बढ़ा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो रक्षा उत्पाद में FDI की सीमा जो है 49% से बढ़कर 74% जो है कर दी गई है। बात आई FDI की, तो देख लीजिए पहली बात तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में।
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है FDI का फुल फॉर्म, ठीक है ना। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया जो निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है इस हिंदी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में बिस्लेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जोमेटो के साथ बिस्लेरी ने समझौता कर लिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं बिस्लेरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बिस्लेरी कंपनी जो है पैकिंग वाला जो पानी होता है की बोतलें बनाने के लिए प्रसिद्ध कंपनी है, ठीक है ना। स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है? तो रमेश चौहान इसके चेयरमैन हो जाएंगे। CEO कौन है? तो एंजेलो जॉर्ज इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है ना। बात आई जोमेटो की, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जोमेटो जो है यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है और स्थापना इसकी कब की थी? जुलाई 2008 में। मुख्यालय की बात करेंगे तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में इसका मुख्यालय हो जाता है। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अब हम आज सेशन की एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को फिर से यहाँ पे एक बार रिवीजन करा दिया जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा दे दिया जैक मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू कर दिया गया है। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ICC के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो शिव दास मीणा को नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग जो है लीग बुंदेस लीगा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है बाद में शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो जर्मनी ऑप्शन है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCUL-57 कमीशन किया गया है? तो इसे भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नार्डिको के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश गोयल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी कर दिया है? तो भारतीय डाक सेवा के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे भारतीय डाक सेवा बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्डन लोन की सुविधा शुभारंभ कर दी है? तो केनरा बैंक के द्वारा यह सुविधा शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला देश बना है? तो हो जाता है देश का पहला बैंक बन गया है। तो पहला बैंक बन गया है आपका कोटक महिंद्रा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है इसका 73वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है नेट पर किया गया है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप करने के लिए हैक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो साइसिक के द्वारा यह शुरुआत की गई है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो यह एक तरह के लेखक थे, ठीक है ना, और नाटककार भी थे। लेखक और नाटककार दोनों का लाइन में थी। 16वां क्वेश्चन था, हाल ही में रक्षा में FDI को 49% बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 74%। हाल ही में बिस्लेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जोमेटो के साथ, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।